सदगुरु प्रसाद भगवान की वाणी अमृतवाणी। एक छोटी सी प्रार्थना से वाणी शुरू करते हैं। सभी दोहराए मेरे पीछे। हे परमात्मा, मेरे को बहुत बड़ी समझ दे, मेरे को बहुत बड़ी समझ दे, जो सबको प्यार कर सकूं, जो सबको प्यार कर सकूं, सारी दुनिया को भगवान देख सकूं, सारी दुनिया को भगवान देख सकूं। मेरी आध्यात्मिक बातों को पूरा करो, मेरी आध्यात्मिक बातों को पूरा करो। बार बार भगवान हमको वाणी के माध्यम से बार बार बताते हैं कि सबको भगवान देखना है, अपने को भी देखना है और सबको भी देखना है। तो उसके लिए सबसे प्रार्थना करें ऐसे ही, तो थोड़ी कृपा जल्दी होती है। आगे भगवान ने वाणी के माध्यम से बताया कि जैसे एक कोई सिंगर कोई भजन गाता है और कोई दूसरा सिंगर वही भजन गा के अगर टीवी में या रेडियो में डालता है, तो पहला सिंगर जो है वो उसके ऊपर केस कर सकता है कि तुमने अपना नाम क्यों डाला। वो लोग अलाउ नहीं करते हैं कि मेरी परमिशन के सिवाय नहीं गा सकते हैं। जो गाता है वो चाहता है कि मेरा ही नाम चले, मेरी ही इज्जत हो। जैसे एक औरत थी, वो खजूर से चॉकलेट बनाती थी। वो भगवान को बोलती थी दूसरे लोग भी मेरे से पूछकर बनाते हैं, पर मैं चाहती हूँ कि मेरे जैसा नहीं बने। तो हर एक आदमी अपनी क्वालिटी दूसरे को देना नहीं चाहता है। जो आदमी एक अच्छा बनाता है, अगर उसका नाम हो गया है, कोई उससे पूछता है, तो वो अपना फार्मूला जल्दी देना उसको पसंद नहीं करता। वो नहीं चाहता है कि मेरे जैसा जो है ये भी बना ले। पर जो पैगंबर होता है वो अपनी अच्छी अच्छी क्वालिटी दे देता है। पर जो पैगंबर होता है वो अपनी अच्छी अच्छी क्वालिटी दे देता है, बोलता है मेरी जो क्वालिटी है उससे ज्यादा तेरे में आए। पैगंबर हमेशा भला सोचता है सबकी, अपने भक्तों का भी भला सोचता है। वो चाहता है कि ये जो मेरा भक्त है ये मेरे से भी आगे बढ़ जाए, उसको मेरे से भी ज्यादा, मेरे से भी अच्छी क्वालिटी उसमें आ जाए। सुखमनी अपने लिए ही पढ़ूं, जब साहेब जब साहेब अपने लिए ही पढ़ूं नहीं। हाँ हाँ, जप साहब लिखा है। हाँ, जब सुखमनी अपने लिए ही पढ़ूं, जब साहेब अपने लिए ही पढ़ूं नहीं। पैगंबर बोलता है तुम लोग भी पढ़ो और तुम लोग भी मुक्त हो जाओ। पैगंबर भी हमको मुक्त करना चाहता है। मतलब बात शुरुआत जो हुई थी वो वहीं से थी कि सबको भगवान देखो। हम संसार में है तो भगवान नहीं देखते हैं। अगर कोई हमारी अच्छी चीज मांगता है तो हम उसको वो चीज देना नहीं चाहते हैं। मगर पैगंबर पहले बोलता है कि मेरे से जो अच्छी चीजें मेरे में है वो आप ले लो। मैंने साधना की, तुम लोग भी साधना करके मुक्त हो जाओ। पैगंबर क्या बोलता है, मैंने साधना की है तो तुम लोग भी साधना करके मुक्त हो जाओ। उनको प्राण उदार चित्ता है कि जो मैंने किया वो दूसरा करे तो उनको खुशी होती है, और अज्ञानी को सहन नहीं होता है कि जैसा मैंने किया दूसरा रीस करके करने लगे, ऊंचा उठता जाए, उसका नाम होता जाए, वो सहन नहीं कर पाता है। मनुष्य और भगवान में बहुत फर्क है। यही फर्क है। भगवान या पैगंबर जो है वो चाहता है कि मेरा भक्त उससे मेरे से भी आगे बढ़े, और संसारी आदमी जो है वो नहीं चाहता कि मेरे से कोई आगे बढ़े। भगवान और मनुष्य में बहुत फर्क है। बोलेगा मेरे से ही तो सीखा है,
मेरे से ही तो कॉपी किया है इसने, तभी तो ये चढ़ा है, तभी तो नाम हुआ है इसका। ये अज्ञानी का काम है अपना दिखावा करना, ये अज्ञानी का काम है अपना दिखावा करना। ब्रह्म ज्ञान में बाहर के शान की दिखावे की जरूरत नहीं है। पर ब्रह्म ज्ञान में बाहर के शान की दिखावे की जरूरत ही नहीं है। बाहर दिखावे में नहीं आता है। ब्रह्मज्ञानी जो है वो बाहर दिखाने में नहीं जाता है, उतना खुश रहता है, क्योंकि मान और अपमान दोनों दोनों भाई हैं, दोनों लहर है। एक लहर टूटेगी तो दूसरी आएगी। समझो 50 साल किसी ने सुख लिया, तो जब भी हार्ट अटैक आया या कैंसर हुई, उस समय थोड़ी वो सुख याद आएगा। जब बीमारी आती है या कोई हार्ट अटैक होता है, तब जो सुख हमने भोग लिए वो याद थोड़ी आते हैं। मैंने सुंदर कपड़े पहने थे, मैंने ऐश किया था, मैं अमेरिका गया था, उसको भूल जाएगा ना। उसको लगेगा अभी मैं बेड पे पीड़ा भोगूंगा, उसको लगेगा मैं अभी बेड पे हूँ, अभी मैं बीमार हूँ, अभी कीड़ा लगा हुआ है, मैं कितनी पीड़ा भोगूंगा। उसको वो सब सपना हो गया ना। जो जो उसने पहले सुख लिया वो उसके लिए अब सपना हो गया। तो एक तुच्छ दुख ने सब सुखों को जीरो कर दिया, आखिर मिथ्या हो गया ना। तो ये भगवान का बताने का मतलब ये है कि ये चीज पहले ही मिथ्या है, मगर हम क्या करते हैं, उस समय उसमें गुम हो जाते हैं, उस सुख को परमानेंट समझ लेते हैं। परमानेंट तो वो है ही नहीं। वो तो जो है, आपको जितना आप सुख ले रहे हो उसका टैक्स तो भरना ही पड़ेगा। तो वो टैक्स बाद में आदमी भरता है, और जब वो टैक्स भरता है तो वो सुख तो उसको याद आते कि उस समय तो पीड़ा में ही पड़ा रहता है, तो पीड़ा से ही कैसे निकलूं, उसी में ही लगा रहता है। तो भगवान इसीलिए बोलते हैं कि ये सब चीजें जीरो है। तो इसीलिए बेस्ट ये है कि आप हमेशा भगवान से आपकी तार जुड़ी रहे, और जो सुख है संसारी सुख उसमें पड़ो मत। कोई प्राइम मिनिस्टर बने, बड़ा कोई ऑफिसर बने, कोई बड़ा आदमी बने, फिर एक दिन उसकी इंसल्ट करके गाड़ी से उतारा जाए तो उसको याद ही नहीं रहेगा कि इतना साल उसको इज्जत मिली। वो खुशी के बदले पीड़ा में आ जाएगा कि अभी मेरी क्यों इतनी बेइज्जती हो रही है। ऐसी बड़ी गलती तो मैंने किया नहीं है, पर प्रकृति में सबका हिसाब होगा। पर प्रकृति में सबका हिसाब होगा ही होगा। मान मिला है तो अपमान भी मिलेगा ही। भाई भाई है दोनों, धूप छांव की तरह है, गर्मी सर्दी की तरह है। बिना अपमान सहन किए मुक्ति भी नहीं होगी, कर्म भी नहीं कटेगा, भलाई भी नहीं होगी, गुजरना ही पड़ेगा अपमान से। तो ऐसे सुख को गले लगाया क्यों? तो ऐसे सुख को गले लगाया क्यों? सुख लिया, इसीलिए ही सब चीज भोगा आपने, मान अपमान भी भोगा, दुख भी भोगा। तो भगवान बोलते तो फिर ऐसे सुख को गले लगाया क्यों? कितना उस मान में नाचे। जब भी हम अंदर की लाइट में आते हैं तो प्योर हो जाते हैं, बाहर की सब चीजें सेट हो जाती है अच्छे से, बाहर की सब चीजें ठीक होने लगती है। अगर मन को शांत करना है तो ब्रह्म में स्थिर करो। अगर मन को शांत करना है तो ब्रह्म में स्थिर करो। सिवाय भगवान के नाम को, ब्रह्म शब्द के मन स्थिर नहीं रहेगा। ओम के बिना मन स्थिर नहीं रहेगा।
कोई मंत्र, एक लाइन किसी भी चीज में स्थिर करो, एक शक्ति में स्थिर करो। शक्ति स्थिर है तो तुम भी स्थिर हो जाओगे। कोई हलचल से काम करेगा, हिलेगा, कभी खुशी कभी गम। विपश्यना में बोलते हैं कि तुम ब्रह्म से जुड़ जाओ, बहुत आनंद भी आए सारा दिन, वो भी खुशी नहीं मनाओ। ब्रह्म से जुड़ जाओ, ब्रह्म से जुड़ने में भी अगर आनंद भी आता है, खुशी भी आती है, तो भगवान बोलते हैं उसका भी सुख मत लो, क्योंकि सारा दिन वो भी खुशी मत मनाओ। आनंद आ रहा है तो उसकी खुशी मत मनाओ, क्योंकि दूसरे दिन आनंद नहीं आया, लिंक नहीं जुड़ी, तो दुखी होंगे। दूसरे दिन मन तुम्हारा भटकेगा तो तुम दुखी होंगे। ब्रह्म ज्ञान में चंचलता और विक्षेपता को एक ही माना गया है। ब्रह्म ज्ञान में चंचलता और विक्षेपता को एक ही माना गया है। मन चंचल रहे या विरोध में रहे या एकाग्र रहे, एक ही बात है, क्योंकि आत्मा जो है वो दृष्टा है। आत्मा क्या है? वो दृष्टा है, वो कभी हिलता नहीं है। उस पर नाच करते हुए आना है कि एक चीज मेरी स्थिर है, उस पर नाच करना है। आत्मा दृष्टा है, वो हिलती नहीं है, तो भगवान बोलते हैं उस पे नाच करो। नाच करते हुए आना है कि एक चीज मेरी स्थिर है ना। मन चंचल है, आत्मा तो स्थिर ही है। साक्षात्कार तो मेरे को हो चुका है। उचित अनुचित का भेद ही पाप का मूल है। उचित अनुचित का भेद ही पाप का मूल है। कोई बोलता है कि मैं इसको उचित बात सिखाऊं। हरि ओम।